फाइल किया था वो रिटर्न को प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपने फाइल नहीं किया, या उसमें जो प्रिस्क्राइब एनेक्चर फिल करने थे वो आपने नहीं किए, या आपने जो टैक्स भरा था टैक्स का जो प्रूफ लगाना था एनेक्चर नंबर वो आपने नहीं लगाया, या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लगानी थी वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपने नहीं लगाई, तो उस केस में आपके रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाता है। बोला जाता है आपके रिटर्न में डिफेक्ट है, इसको सुधारो। आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है, आपको उस डिफेक्ट को सुधारना पड़ेगा। अगर आप डिफेक्ट को 15 डेज में सुधार लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं सुधारते हो ना तो उस केस में आपके रिटर्न को है ना इनवैलिड मान लेते हैं, इनवैलिड मान लेते हैं, जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था। तो अब एक बात समझना, 15 डेज का नॉर्मली टाइम देते हैं, अगर आपको कुछ एक्सटेंडेड टाइम चाहिए तो आपको एक्सटेंडेड टाइम भी वो दे देंगे। नेक्स्ट सेक्शन इज 140, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब उस पर साइन करना पड़ेगा। आजकल तो डिजिटल सिग्नेचर होता है, आजकल तो ऑनलाइन ओटीपी से जो है वो वेरीफाई हो जाता है, तो इसके इसलिए वेरीफिकेशन बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना एक इंडिविजुअल का कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न है तो इंडिविजुअल खुद वेरीफाई करेगा। बट अगर इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है, या इंडिविजुअल जो है वो मेंटली डिसेबल है, वो मेंटली इतना फिट नहीं है साइन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो उसके बिहाफ पे जो भी पर्सन है वो कॉम्पिटेंट है उसके बिहाफ पे वेरीफाई करने के लिए वो करेगा। एचयूएफ का रिटर्न वेरीफाई करेगा वो कर्ता करेगा, बट कर्ता जो है वो इंडिया में नहीं है, कर्ता जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है मेंटली, तो उसके बिहाफ पे कोई भी मेंबर कर सकता है लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। कोई भी मेंबर कर सकता है लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न कौन साइन करेगा, मैनेजिंग पार्टनर करेगा। बट अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी पार्टनर कर सकता है लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। जो एलएलपी होता है ना, एलएलपी का रिटर्न वेरीफाई करता है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है, लेकिन अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब पर्सन कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भी किसी को प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो कर सकता है। तो देखो एलएलपी का रिटर्न डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है या कोई प्रिस्क्राइब पर्सन कर सकता है। कंपनी का रिटर्न मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, बट अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर कर सकता है या कोई भी प्रिस्क्राइब पर्सन है वो कर सकता है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर वेरीफाई करता है। अगर कंपनी जो है वो कंपनी आपके, तो उसमें जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ना वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका सीईओ है वो रिटर्न को वेरीफाई करता है, और अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी है तो उसका जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर रहता है वो वेरीफाई करता है, और बाकी जो भी लोग रहेंगे उनके लिए जो पर्सन कॉम्पिटेंट है रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए वो करेगा। अब एक चीज समझना, मैंने ऊपर क्या बताया था, यह है कि आंसर इज यस। यहां पे लॉ मेकर्स ने एक यहां पे बोला कि कंपनी और एलएलपी के केस में अगर वो आईबीसी में है, आईबीसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016, अगर वो आईबीसी में है और उस केस में अगर कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उन्होंने अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया है, किसी पर्सन को अपॉइंट किया है और वो डिस्चार्ज कर रहा है फंक्शन, मींस डिस्चार्ज कर रहा है ड्यूटी, कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है पता है, या तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और अ लिक्विडेटर, तो वो बंदा भी रिटर्न है वो वेरीफाई कर सकता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी कंपनी या एलएलपी है वो कहां पे है, वो अगर मान लो आईबीसी में है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 में है, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उन्होंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है और वो पर्सन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर के अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो पर्सन भी वेरीफाई कर सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन आती है 139।